शाम का समय था। बादलों से घिरा आसमान जैसे किसी अधूरी प्रेम कहानी का पन्ना हो जिस पर अभी शब्द लिखे जाने बाकी थे। नैना बालकनी में खड़ी दूर तक फैली पहाड़ियों को देख रही थी। हवा में हल्की नमी थी और उसके खुले बाल बार बार चेहरे को छू रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, बारिश आने वाली है और तुम फिर भी यहीं खड़ी हो। नैना ने मुस्कुराकर पीछे देखा। वह आरव था, वही आरव जो पिछले 6 महीनों से उसके दिल के हर कोने में धीरे धीरे जगह बना चुका था। मुझे बारिश से डर नहीं लगता, नैना ने धीमे से कहा। आरव उसकी तरफ बढ़ा। मुझे भी नहीं, लेकिन तुम्हें भीगते देख दिल थोड़ा बेकाबू जरूर हो जाता है। नैना की सांसें हल्की सी थम गईं। उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। इतनी भी क्या बेकरारी? तुम्हें पता नहीं, आरव ने धीमे स्वर में कहा। जब तुम मुस्कुराती हो ना तो सब कुछ भूल जाता हूं। बारिश की पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। हवा तेज हो चली थी। नैना वहीं खड़ी रही, भीगती हुई। उसके हल्के गुलाबी सूट का कपड़ा भीगकर उसके बदन से चिपक गया था। आरव की नजरें अनायास ही उस पर टिक गईं। वह उसके पास आया। दोनों के बीच अब सिर्फ बारिश की बूंदें थीं। अंदर चलें? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में जाने का आग्रह कम और रुकने की चाह ज्यादा थी। नैना ने सिर हिलाया। थोड़ी देर और। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन स्पर्श में अजीब सी गर्मी थी, जैसे 2 धड़कनें एक साथ चलने लगी हों। वह उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच लाया। तुम्हें पता है, आरव फुसफुसाया, मैं हर रात सोचता हूं कि अगर तुम मेरे करीब होती तो कैसा लगता। नैना का चेहरा लाल हो गया। और अब तो तुम सच में मेरे सामने हो। बारिश और तेज हो गई। हवा के झोंके के साथ नैना का दुपट्टा उड़कर आरव के कंधे पर आ गिरा। उसने दुपट्टा उठाकर धीरे से उसके कंधों पर रख दिया, लेकिन हाथ वहीं ठहर गया। दोनों की आंखें मिली। वक्त जैसे थम गया। आरव ने धीरे से उसके गाल को छुआ। नैना की पलकों ने खुद को झुका लिया। उसके होंठ कांप रहे थे। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मानो बारिश की आवाज को भी मात दे रही हूं। आरव, वह बस इतना ही कह पाई। आरव ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। वह झुका और उनके होंठों के बीच की दूरी खत्म हो गई। पहला चुंबन हल्का, संकोची, लेकिन उसमें इतनी गर्माहट थी कि दोनों के बदन में सिहरन दौड़ गई। नैना ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। कुछ पल बाद जब वे अलग हुए, दोनों की सांसें तेज थीं। आंखों में एक नई चमक थी, चाहत की, अपनापन की। चलो अंदर, आरव ने धीरे से कहा। कमरे में हल्की रोशनी थी। बाहर बारिश की आवाज अब भी गूंज रही थी। नैना खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके बालों से पानी की बूंदें गिर रही थीं। आरव पीछे से आया और उसे बाहों में भर लिया। उसकी ठुड्डी नैना के कंधे पर टिक गई। तुम्हें पता है, उसने फुसफुसाया, मैं तुम्हें सिर्फ चाहता नहीं, तुम्हें महसूस करना चाहता हूं। नैना ने उसकी बाहों को थाम लिया। उसके शरीर में हल्की कंपी थी, शायद ठंड से, शायद उस स्पर्श से। आरव ने उसके गीले बालों को धीरे धीरे एक तरफ किया और उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। नैना की आंखें बंद हो गईं। उसके होंठों से एक हल्की सी सिसकारी निकली। वह पल बेहद नाजुक था। न कोई जल्दबाजी, न कोई हड़बड़ी, सिर्फ 2 लोग जो एक दूसरे में खोना चाहते थे। आरव ने उसे अपनी ओर मोड़ा। उसकी उंगलियां नैना की कमर पर फिसलती हुई रुक गईं। नैना ने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ सम्मान और गहरा प्रेम था। अगर तुम्हें ठीक लगे तभी, उसने धीरे से कहा। नैना ने मुस्कुराकर उसका चेहरा छू लिया। मैं भी तुम्हें उतना ही चाहती हूं, आरव। उसकी आवाज में झिझक कम और भरोसा ज्यादा था। आरव ने उसे बिस्तर के किनारे बैठाया। उसके हाथों की गर्माहट नैना के बदन में उतर रही थी। उसने उसके माथे को चूमा, फिर गाल, फिर ठुड्डी। हर स्पर्श में एक नरमी थी, एक धैर्य था। नैना ने अपनी उंगलियां उसके बालों में फेर दी। तुम्हें पता है, उसने धीमे से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी के साथ इतना सुरक्षित महसूस करूंगी। आरव ने उसका हाथ चूमा। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उस रात उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ छुआ नहीं, महसूस किया। हर धड़कन, हर सांस, हर सिहरन जैसे एक नई कहानी लिख रही थी। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। बाहर बारिश धीरे धीरे थम रही थी। कुछ देर बाद नैना आरव की छाती पर सिर रखे लेटी थी। उसकी उंगलियां उसकी धड़कनों के साथ खेल रही थीं।
क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? उसने पूछा। आरव ने उसके माथे को चूमा। हमेशा, अगर तुम चाहो तो। नैना मुस्कुराई। मैं चाहती हूं। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। बारिश थम चुकी थी। हवा में ताजगी थी। नैना ने आंखें खोली। आरव अब भी उसे बाहों में लिए सो रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था। नैना ने धीरे से उसके होंठों को छुआ। आरव की आंखें खुल गईं। गुड मॉर्निंग, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, नैना ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर रात की चमक अब भी थी। आरव ने उसे और करीब खींच लिया। कल की रात, उसने फुसफुसाया। नैना शर्मा गई। बस करो। नहीं, आरव हंसा। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। नैना ने उसकी आंखों में देखा। मैं भी नहीं। उनके बीच अब कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। वक्त बीतता गया। उनका रिश्ता और गहरा होता गया। हर मुलाकात में वही गर्माहट, वही चाहत। लेकिन उनका प्यार सिर्फ बदन तक सीमित नहीं था। वे साथ बैठकर सपने बुनते, भविष्य की बातें करते, छोटी छोटी बातों पर हंसते। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आरव ने नैना का हाथ पकड़ा। मुझसे शादी करोगी? नैना की आंखें भर आईं। हाँ। उसकी आवाज में खुशी थी, विश्वास था। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब तुम हमेशा मेरी हो, नैना ने मुस्कुराकर कहा। मैं तो पहले से ही तुम्हारी थी। आसमान में फिर बादल घिराए थे। हल्की हल्की फुहार शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ भीगते रहे। इस बार बारिश में सिर्फ चाहत नहीं थी, एक वादा भी था। और उस वादे के साथ उनका प्यार हर दिन और गहरा होता गया। धीरे धीरे नर्म स्पर्शों और धड़कनों की गर्माहट के साथ उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। वह हर रात, हर सुबह, हर बारिश में फिर से शुरू होती रही।